तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है, ऊपर से गिरता है एक पत्थर, जहाँ गिरता है वो जगह रहती है अफ्रीका जैसी जगह। वहाँ के लोगों को पहली बार देता है एक बड़ा सा पैंथर। वो चुनता है एक इंसान को और देता है अपनी शक्तियाँ, जिसमें रहती है हाई स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ समथिंग, और वो बनता है वहाँ का पहला ब्लैक पैंथर। फिर कहानी शिफ्ट होता है 1992 पे, जहाँ दिखाई जाती है एक बादल जो चमक रहे हैं। फिर कैमरा जाता है एक रूम के अंदर, वहाँ बैठे रहते हैं दो लोग और बात करते रहते हैं एक प्लान के बारे में। फिर वहाँ पहुँचते हैं वकांडा का साम्राज्य तचाका, उस समय के ब्लैक पैंथर। वहाँ मिलता है उसका भाई जो कि है इस टाइम का ब्लैक पैंथर, और दोनों के बीच होती है बातचीत। दिखाते कि हमें वकांडा वासी। वो कहते अरे भाई आपसे मिलके हमें खुशी हुई। फिर दोनों बात करते, कहते इस आदमी ने वकांडा से बहुत भारी मात्रा में वाइब्रेनियम चुराया है, का नाम उलिसेस क्लॉ है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वो कहता है कि नहीं महाराज। लेकिन उसके पीछे जो आदमी खड़ा रहता है वो रहता है ब्लैक पैंथर के भेजा गया जासूस। जब उसे पचलता है उसने उसे धोखा दिया उस टाइम के ब्लैक पैंथर के भाई को। तो बस दोनों में बहस होती है। वो कहते तुम वापस हमें अपने राज्य मिलो। फिर एक शिप जाते हुए दिखती है, फिर आते हैं घूम घाम के अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में, जिसको कहते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन। फिर दिखता हमें तचाला, यानी कि इस टाइम का ब्लैक पैंथर। फिर दोनों में बात होती है, कहते क्या हुआ? कहता है कि देखो हम लोग को बचाना है लोगों को जो अगवा हुए लोगों में एक लड़की है जो कि तचाला की गर्लफ्रेंड है। फिर क्या, फिर अच्छी खासी फाइट सीन दिखाई जाती है। फाइट सीन तो नहीं, अच्छा खासा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब बचाता है। सबको धन्यवाद बोल के वापस से लोग पहुंचते हैं वकांडा, द लॉस्ट सिटी वकांडा। लॉस्ट तो नहीं है, इनके लिए तो पहचानी हुई है। फिर इनका स्वागत करती है इनकी बहन और इनकी मम्मी और बाकी सारे लोग। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है, जो भाई बहनों के क्या ही बात। फिर हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम का सीन, जहाँ पे एक इंसान है जो अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लेता है। वो कहते हैं वकांडा, कहते नहीं है वकांडा का नहीं है, कहते हैं कि आप लोगों के पूर्वजों ने चुराया था, यह है तो ओरिजिनल वकांडा का। वो लड़की बुलाती है सिक्योरिटी को, लेकिन वो ढह जाती है। जो कॉफी पी रहे तो उसमें था जहर। वो कहता है बताओ एम्बुलेंस, बाद में पता चलता है कि एम्बुलेंस नहीं है, वो किसी के लोग हैं। वाइब्रेनियम का टुकड़ा लेते हैं और लेके भाग जाते हैं बाहर मतलब ओरिजिनल प्लान का कुछ और है। फिर से दिखाया जाता है वकांडा शिप यहाँ पे उतरता है तचाला, और यहाँ होती है सेरेमनी ब्लैक पैंथर बनने की, यानी कि इस जगह का राजा बनने की। उसको बुलाते हैं एक तरह का पोशन, जिससे उसकी पावर चली आएगी। और फिर उसे कोई चुनौती नहीं देता, लेकिन फिर आता है एक कबीला, जब्बारिक कबीला, वहाँ का राजा उसे चुनौती देता है यहाँ का इस जगह का, यानी कि वकांडा का किंग बनने के लिए। दोनों में होती है लड़ाई। तचाला लगभग क्या है उसे हरा ही देता है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता। कहते हैं मुझे जान से ही मार दो। तचाला कहते कि नहीं, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हार मान लो। आखिरकार उसे तचाला की बात माननी पड़ती है और वो मान लेता है हार। वो बनता है फिर से यहाँ का नया राजा। फिर उसे पिलाई जाती है कोई जड़ी बूटी। फिर वो जाता है अपने पूर्वजों के पास, जहाँ पे उनकी आत्मा है, उसे ये लोग बात करते हैं, यानी दो दुनियाओं का जहाँ मेल होता है, जहाँ आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर सकते हैं, यानी जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़। बेहतरीन जगह। वहाँ उसके पिता के बीच बात सही और गलत, अच्छाई और बुराई को लेके। फिर हमें दिखाया था प्रेजेंट टाइम का वकांडा, और फिर उनको कॉल आता है, कहते कि एक हथियार जो है वो गायब हुआ है। ये है उलिसेस क्लॉ। ये आदमी वकांडा से 30 सालों से बचता हुआ आ रहा है। 30 साल पहले भी इसने यहाँ से कुछ वाइब्रेनियम चुराया था। इनका प्लान है तो उसको पकड़ना। एक दोस्त रहता है जो कि अभी दिखा था, कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो। कहता है कि ना, हम इसे पकड़ के लाएंगे। कहता है कि उसे जिंदा लाना। तो चला कहता है ठीक है। सब अपने प्लान से जुड़े रहते हैं। फिर जाता है वो नीचे लैब में अपनी बहन के पास। उसकी बहन रहती है, साइंटिस्ट कह सकते हैं इसको, इंजीनियर कह सकते हैं, कुछ भी। फिर उसे देती है जूते जो कि रहते हैं साउंड प्रूफ, और उसे दिखाती है नए सूट का प्रोटोटाइप ने ब्रो, नया सूट ही दिखाती है पूरा। फिर पहुंचते हैं हम लोग साउथ कोरिया, और वहाँ पे दिखाते हैं बेहतरीन चीजें मतलब कुछ नहीं यार, पिक्चर थोड़ी चल रही है। फिर दिखाते हैं बार का सीन, बार कहते हैं इसको या क्या कहते हैं, कसिनो, या मैं भी कसिनो कहती हूँ। कसिनो जैसी बार का सीन, कसिनो का साथ बार भी रहता है। क्या होगा CIA का रहता है, और शील्ड का हिस्सा भाई साहब CIA सिम नाम का आदमी को जानते हैं, सिविल वॉर में था। फिर तचाला और CIA के आदमी के बीच बात होती है। तचाला कहता है कि लेके तो हम ही जाएंगे। वो कहता है हम लोग यहाँ आए उससे डील करने आए हैं। कहते हैं चाहे कुछ भी हो हम लोग लेके जाएंगे। फिर पहुंचता उलिसेस क्लॉ, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे बचा है जाल, और फिर सब एक दूसरे को मारते हैं और होती है लड़ाई। वो अपनी ताकत वाले हाथ का यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार फिर 2x2 की टीम में बट के पकड़ने जाते हैं उलिसेस क्लॉ को। फिर शूरी वहीं से बैठे चलाती है एक कार, और फिर दिखाया जाता है एक बेहतरीन CG वाला फाइट सीन। फिर लोग उनकी कारों पे अन्य गोलियां चलाते हैं। फिर उलिसेस क्लॉ कहता है तुम चूतिया हो क्या साले, वो वाइब्रेनियम की कार है, गोलियां के खाड़ पाएंगे उसका कुछ। लेकिन आखिरकार उलिसेस क्लॉ को
उसको पकड़ लेते हैं ये लोग। फिर ये लोग ले जाते हैं, वो जो CIA वाला बंदा था वो जाके उससे बात करता है, इंटरोगेशन वाला काम। फिर वो वकांडा के कुछ काले छिट्टे खोलता, कहता है हमने वकांडा से उतना ही वाइब्रेनियम चुराया है जितना कि एक समुद्र चुराया है, जितना कि एक समुद्र से बाल्टी भर पानी निकालना। समझ रहे हो, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ उतना ही वाइब्रेनियम था, बहुत वाइब्रेनियम है वकांडा में। वो बाहर आता अपने दोस्त से पूछता है कि ऐसा कुछ, कहता ना वो झूठ बोल रहा है। हम लोग को पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, कैसे झूठ बोल सकता है, बढ़िया आदमी है यार, बढ़िया तो नहीं है, चूतिया आदमी पर झूठ नहीं बोल रहा है। फिर उसको वहां से उठवा लेते, लेके चले जाते हैं, बट लड़की को बचाते बचाते, जो कि चालक गर्लफ्रेंड है, उस CIA वाले आदमी को लग जाती है गोली। वो उसे उठाते हैं, ले जाते हैं वकांडा, और फिर उसकी बॉडी को चेक करते हैं कि उसे बचाया जा सकता है कि नहीं। कहती हाँ बचाया जा सकता है। उसका दोस्त कहते कहाँ है उलसिस क्लो, कहता कि हम उसे नहीं ला पाए, वो भाग गया। फिर दिखता है कि जो दूसरा आदमी है, यानी जो बच्चा था, वो उलसिस क्लो को दौड़ा लेता है, लेकिन उलसिस क्लो उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ता है, उसको मार देता है गोली, क्योंकि वो उसकी भी परवाह नहीं करता। जैसे बताएं तो उसको जोश किस चीज का पता नहीं, किस चीज का अच्छा चलेगा आगे, किस चीज का जोश है। फिर आगे जाकर 2 गोली चलाता है, उलसिस क्लो ढाई जाता है, लेकिन कहते तुम करना क्या चाहते, कहता है कि हमें पहुंचना है वकांडा। कहता है कि वो जंगली लोग हैं, वो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। वो अपना निशान दिखाता है कि वो भी वकांडा वासी। कहता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। फिर उसे गोली मारता है। फिर हमें दिखाया था वकांडा का सीन, जहाँ पे वो एक बूढ़े इंसान से आके पूछता है कि ये बताइए, कहता है कि इस अंगूठी को मैंने किसी और के हाथ में देखा है, ये कैसे हो सकता है, ये राज घराने की निशानी है। फिर वो बताता है कि उस टाइम में क्या हुआ था, वो सीन जो शुरू में दिखाया गया था। उसका भाई कहता है कि आज वापस, वो कहता है कि नहीं, यहाँ हमारे लोग हैं जो रोज मर रहे हैं, अपनी जिंदगी कीड़ों जैसी जी रहे हैं, हम यहाँ हथियार सप्लाई करके उनकी मदद कर सकते हैं। उसका भाई कहता है कि बाहरी लोगों को मदद करना वकांडा का कोई काम नहीं है, वकांडा के राजा के दायरे सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक वकांडा है। लेकिन उसका भाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं उनकी मदद करूंगा। मजबूरी में आके टाइम को ब्लैक पैंथर को उनकी जान लेनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि उस टाइम में हुआ क्या था, उन्हें मजबूरी में उनको अपने ही भाई को मारना पड़ा, और वहाँ एक बच्चा था, अपना राज छुपाने के लिए हमें उस बच्चे को वहीं छोड़ना पड़ा। फिर दिखता है वो बच्चा जो घसीट कर लाता है उलसिस क्लो की बॉडी और सामने फेंक देता है उस इंसान। फिर हमारे CIA वाले बंदे, जिनका नाम है CIA का कुछ तो है, तो उठ जाते हैं और शिवरेज से बात कर पूछता क्या वकांडा है। कहते ना वकांडा नहीं है, ये कहीं और है। वो कहते ये क्या, कहते कि स्टेबलाइजर है जो वाइब्रेनियम को ऐसे नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम लोग एक स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, जिससे कि वाइब्रेनियम वैसे नॉर्मल ले जाएंगे तो वो बोल जाएगा वाइब्रेनियम। पता नहीं तेरे डिटेल में क्यों बता रहे हैं, पर ठीक है यार। इंशाल्लाह उसकी गर्लफ्रेंड बैठ के बात करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सबको कॉल आता है कि कोई तो आया है। फिर वो बताता है कि ये है। फिर जो CIA वाला आदमी रहता है वो बताता है कि इसका नाम है किलमोंगर, और ये वकांडा वासी नहीं है, ये एक CIA का आदमी है जो इसने MIT से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद इसने शील्ड ज्वाइन की, और शील्ड ज्वाइन करने के बाद इसे भेज दिया गया अफगानिस्तान, जहाँ पे इसने वीडियो गेम की जैसे लोगों को अंधी मारा, अंधी गोलियां उन्हें चलाई, और बस उसके बाद इसने शील्ड भी छोड़ दी। इन लोगों ने बनाया एक ग्रुप, इसका मकसद तो सरकारें गिराना है और क्या कुछ नहीं। फिर पहुंचती है कहानी उसके आगे। फिर पहुंचते हैं तशाला अपने महल में, वहाँ पे उसके और किलमोंगर के बीच में बात होती रहता है राजा बनने के लिए। कहता है कि हमारे लोग बाहर मर रहे हैं और यहाँ का वकांडा राजा जाकर कहता है कि इस राजगद्दी का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो राज खानदान से हो। वो कहता है कि मैं राज खानदान से हूँ, मैं इससे पहले ब्लैक पैंथर था, यानी कि तशाला के पिताजी उनके भाई का बेटा हूँ। वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाम पता चलता है कि ये सच है जब वो अपनी अंगूठी दिखाता है। फिर क्या, और कुछ नहीं, जैसे पुरानी सेरेमनी हुई थी उसमें तशाला को ले आती है वो जड़ी बूटी, और उसकी खो जाती है ब्लैक पैंथर वाली शक्तियाँ, और फिर से दोनों के बीच वाली लड़ाई, और वो तशाला को उठाता है और फेंक देता है नीचे और बन जाता है यहाँ का नया राजा। फिर इसको भी पिलाई जाती है वही जड़ी बूटियाँ। फिर वापस जाता है समय में पीछे और मिलता है अपने पिता से। समय में पीछे नहीं, वही जहाँ 2 आत्माएं एक दूसरे से मिल सकती है, वहाँ अपने पिता से बात करता है। पिता उसके लिए किताब छोड़ जाते, कहते मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम्हें कभी कभी वकांडा दिखा पाऊंगा, शायद ये कभी मुमकिन ना हो पाए। फिर वो आता है वापस दुनिया में, कहता है क्या ये क्या, कहते हैं कि ये बस इतना ही है कि ये जड़ी बूटी है, इससे ब्लैक पैंथर की शक्ति नहीं है, कि ये जड़ी बूटी है, इससे ब्लैक पैंथर की शक्तियां मिलती है, और जो अगला ब्लैक पैंथर आता है उसे यही बुलाया जाता है। कहता आग लगा दो इस चीज को, हम आखिरी ब्लैक पैंथर हैं यहाँ के, समझ रहे हो, आग लगवा देते। लेकिन जो ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड रहती है वो उन फूलों में से एक फूल तोड़ के लेके चली आती है, और फिर दिखता है किलमोंगर ब्लैक पैंथर बना हुआ बैठता अपने गद्दे पे और कह देता है कि हथियार सप्लाई करना चालू कर दो बाहर। फिर ये लोग देखते हैं, चारों लोग जाते हैं उम्बाकू के पास, इसलिए उससे मदद मांगने, उसे फूल का फल ऑफर करते हैं, कहते हैं कि आप इसे खा लीजिए और हमारे वकांडा को बचा लीजिए। वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो ले जाता है, दिखाता तशाला की बॉडी, और फिर बताता है कि कुछ समय पहले हमारे एक मछुआरे को तशाला मिला था। उसकी बहन कहती है कि हम इसे वकांडा ले आते हैं, वहाँ ये जल्दी ठीक हो जाएगा। कहता है कि अगर इससे यहाँ से
बाहर निकाला ना तुरंत मर जाएगा ये, इसलिए इसको उसी में रहने दो। फिर वो लोग उस जड़ी बूटी को पीसते हैं और उसे पिला देते हैं और फिर वो चला जाता है द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, जहाँ दो आत्माएं मिल सकती है डेथ एंड लाइफ के बीच की जगह। वहाँ पे वो अपने पिता से बात करता है और कहता है कि ये क्या किया आपने उस बच्चे को वहीं अकेले छोड़ दिया। उसके पिता बताते हैं कि बेटा देखो ये जरूरी था कि किसी को पता न चले कि हमारे ही खानदान का एक इंसान लोगों को हथियार सप्लाई कर रहा है। तो चला कहता है इसमें इस बच्चे की क्या गलती थी। लेकिन थोड़ी बातों के बाद फिर ये लोग चला उठता है इस समय में, और उठने के साथ साथ वो उम्बाकू को धन्यवाद कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कहता है ठीक है, सारे लोग को बाहर भेज। तो चला कहता है कि मेरी जान बचाने का तुम्हारा शुक्रिया, अब चलो मेरे साथ और वकांडा को बचाने में हमें मदद करो। कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचा ले और बहुत बड़ी बात है, तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया, हमने जिंदा छोड़ दिया, हिसाब बराबर, अब जाओ अपने देश को तुम खुद अकेले ही बचाओ। फिर पहुंचते हैं वकांडा और वहाँ से शिपें या सप्लाई करने जा रही होती है, और वहीं फिर एंट्री होती है। ब्लैक पैंथर के ढाई जाता है एक शिप और कहते हैं कि मैं आ गया। कहते हैं कि आ जाओ। दोनों के 1 by 1 मैच होता है। उसके बाकी बचे हुए लोग नीचे पहुंच जाते हैं जो ब्लैक पैंथर के दोस्त थे, और फिर सबके बीच होती है फाइट, और मैक्सिमम पार्ट CGI वाली फाइट होती है, अच्छी खासी इंटेंस विद द फीलिंग, और सब इस चीज में सब एक दूसरे की मदद करते हैं उसे राज्य छीनने में, इससे किलमंगल्स और क्या। और फिर CI वाला जो आदमी रहता है उसका काम रहता है जो बाहर हथियार जा रहे हैं, कहती है कि हथियार बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी करो। बस उसे मिलती है एक शिप और उड़ाना चालू। बस बहुत जहर लड़ता है। सूर्य और किलमंगर के बीच फाइट होती है, उसे मारने वाले थे, लेकिन ब्लैक पैंथर लेके उसे कूद जाता है नीचे जहाँ पे स्टेबलाइजर थे। कहता है कि स्टेबलाइजर चालू कर दो। कहते तुम्हारा सूट बेसर जगह, कहता कि उसका भी। फिर दोनों के बीच होती है फाइट और बात, दोनों समझ रहे, दोनों हो रही एक साथ। ऐसे कैसे सकता है, फाइट और बात एक साथ हो सकती है। फिर वकांडा की जो पुरुष वाली सेना रहती है, वो वाली सेना को, यानी वो लोग जो ब्लैक पैंथर के भी साथ हैं, उन लोगों को घेर लेती है। लेकिन फिर पहुंचते हैं वहाँ जब बारीक कबीले के लोग और साथ देते हैं। ब्लैक पैंथर का देख रहा हूँ अच्छा आदमी है भाई दिल का। फिर क्या कुछ नहीं, वो रोकने की कोशिश करता रहता है, और एक आखिर शिप बच के बाहर जाने वाला रहता है, लेकिन वो अपनी शिप ले जाके भेड़ देता है। ब्लैक पैंथर वाली टीम जीत जाती है क्योंकि बाकी सब हार मान जाते हैं। इंशाल्लाह उसके भाई की बीच बात होती है। वो कहता है कि मेरे पिता मुझे यहाँ लाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, लेकिन वो कभी ला नहीं पाए। उसी के साथ वो अपना दम तोड़ देता है। फिर वकांडा गद्दी पे फिर से हमारे पुराने टचाला आके बैठ जाते हैं। फिर पहुंचते हैं न्यूयॉर्क नहीं यार, लंदन में, और वहाँ कहते हैं कि जहाँ उनके चाचा की मौत हुई थी वो जगह को खरीद लेते हैं, और उस जगह को पहला वकांडा से जुड़ने वाला स्थान बनाते हैं। तो वकांडा से सीधा संपर्क करेगा, और वकांडा को सबके लिए खोल देते हैं। इसके बाद सिविल वॉर वाले इंसिडेंट में कभी मौका मिला, जब आपकी इच्छा हुई तो वो भी बना देंगे। चलिए बाय बाय। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream